धर्म ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी कई कथाएं पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में ही सबसे अधिक लीलाएं की। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को लीलाधर के नाम से भी पूजा जाता है। भगवान श्री कृष्ण बालपन में जहाँ व्रज में लोगों के घर से माखन चुरा कर खा लिया करते थे, तो वहीं शास्त्रों में ये भी वर्णन किया गया है कि कृष्ण जब युवा हुए तो नदी में नहाते हुए गोपियों के वस्त्र चुरा लिया करते थे। और अधिकतर जनमानस आज भी यही समझती है कि श्री कृष्ण नटखटता में गोपियों को तंग करने के उद्देश्य से उनके वस्त्र चुरा लिया करते थे, किंतु ऐसा नहीं था। अपितु वास्तव में वे गोपियों को ज्ञान देने के लिए ऐसा किया करते थे, जिसका वर्णन हिंदू धर्म शास्त्रों में किया गया है। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र क्यों चुरा लिया करते थे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन गोपियां जब अपने वस्त्र उतारकर नदी में स्नान करने जल में उतरी, तो वही भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ पर बैठकर ये सारा दृश्य देख रहे थे। कुछ देर पश्चात जब गोपियां नहाने में मग्न हो गई, तो श्री कृष्ण चुपके से गोपियों के वस्त्र चुराकर पेड़ पर छुप गए। उधर जब गोपियां स्नान कर नदी से बाहर निकलने को हुई, तो वे अपने वस्त्रों को नदी के तट पर ना पाकर चिंतित हो उठी और सभी अपने अपने वस्त्र ढूंढने लगी। उसी समय गोपियों की नजर छुपकर पेड़ पर बैठे श्री कृष्ण पर पड़ी, तो वो सभी श्री कृष्ण से बोली, कान्हा, तुम्हें हम गोपियों को इस तरह नहाते देखते हुए जरा सी भी लज्जा नहीं आती? तब श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि मुझे लज्जा क्यों आएगी भला? लज्जा तो तुम सभी को आनी चाहिए जो इस प्रकार निर्वस्त्र होकर नहा रही हो। फिर गोपियां उनसे बोली, कान्हा, हमसे भूल हो गई। अब ये बताओ कि तुमने हम सभी के वस्त्र चुराकर कहाँ रखे हैं? तब श्री कृष्ण पहले तो चोरी की बात से इनकार करते हैं, परंतु गोपियों के बार बार अनुरोध करने पर उन्हें बताया कि कन्याओं, तुम्हारे वस्त्र इसी वृक्ष पर हैं, जल से निकल कर ले जाओ। तब गोपियां निर्वस्त्र होने के कारण जल से बाहर आने में अपनी असमर्थता जताते हुए बोली, हम सभी तो निर्वस्त्र हैं कान्हा, ऐसे में हम जल से बाहर कैसे आ सकते हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुम सब नदी में स्नान करने के लिए गई थी, तब भी तो तुम निर्वस्त्र ही थी। फिर अब नदी से बाहर आने में लज्जा क्यों आ रही है? तब गोपियां बोली कि कान्हा, जब हम सभी नदी में स्नान करने आई थी, तो उस समय यहाँ कोई नहीं था। ये बात सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सब ने ये कैसे सोच लिया कि यहाँ उस समय कोई नहीं था? क्योंकि मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूँ। और हाँ, उस समय मेरे अलावा यहाँ आसमान में उड़ते पक्षियों और जमीन पर चलने वाले जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा, और तुम निर्वस्त्र होकर जल में गई तो जल में मौजूद जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा, और तो और जल में नग्न होकर प्रवेश करने से जल रूप में मौजूद वरुण देव ने भी तुम्हें नग्न देखा। साथ ही तुम्हारे पूर्वजों ने भी तुम्हें इस अवस्था में देखा है, क्योंकि पुराणों में बताया गया है कि स्नान करते समय हम सभी के पितर अर्थात हमारे पूर्वज हम सभी के आसपास होते हैं और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनको तृप्ति मिलती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितर अतृप्त होकर नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट होता है। इसीलिए
कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात श्री कृष्ण गोपियों को वस्त्र लौटाते हुए कहते हैं, कन्याओं, जब तक मनुष्य शरीर शर्म रूपी इस माया के बंधन में बंधा हुआ रहता है, तब तक वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। लेश मात्र भी मायाबद्ध रहने से मनुष्यों का वैकुंठ धाम में प्रवेश करना असंभव है। और यही समझाने के हेतु से मैंने तुम्हारे वस्त्र चुराए थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराकर हमें ये संदेश दिया है कि कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, प्रभु की हर लीला में कोई ना कोई गहरा राज छिपा है, कोई ना कोई अत्यंत मूल्यवान महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। इसीलिए प्रभु की लीलाओं को समझने का प्रयास कीजिए और उनसे मिले संदेशों को अपने जीवन में उतारिए। जय श्री कृष्ण।